हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, पिछली वीडियो में पार्ट 6 में मैंने द्विआधारी संक्रिया स्टार्ट की। हमने उसमें ये सीखा द्विआधारी संक्रिया किसे कहते हैं और उस संक्रिया की क्रम विनिमय और साहचर्यता की जांच कैसे करते हैं। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम सीख रहे हैं किसी संक्रिया का तत्समक अवयव निकालना। किसी संक्रिया, सपोज करो कोई समुच्चय ए में, किसी समुच्चय ए में कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार दी गई है। कोई समुच्चय दिया गया है ए, उस समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया है स्टार। वो कुछ इस तरह से परिभाषित है कि उसका नियम हमें दिया गया है ए स्टार बी। सवाल कह रहा है दी गई द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव निकालो। सवाल क्या कह रहा है? दी गई द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव निकालो। तो बच्चों, किसी समुच्चय में परिभाषित कोई संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव ई कहलाएगा। मैंने तत्समक अवयव को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? ई से। किसी समुच्चय में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव ई कहलाएगा यदि, क्या है तत्समक की परिभाषा? देखो, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए हो। जब भी हमसे तत्समक अवयव पूछा जाएगा, हम ये शर्त, ये सूत्र, ये नियम, ये परिभाषा लगाएंगे। वास्तव में तत्समक अवयव कहते किसे हैं? तो बच्चों, तत्समक अवयव ई वह अवयव होता है, तत्समक अवयव ई वह अवयव होता है जिसका ऑपरेशन किसी भी अवयव से कराओ। किसी भी अवयव के साथ यदि उसका ऑपरेशन कराएं, किसी भी अवयव के साथ यदि उसका ऑपरेशन कराएं तो उत्तर में वही अवयव आए। यदि ए का ऑपरेशन यदि मैं किसी ऐसे अवयव के साथ कराऊं कि उत्तर में ए आए, बी का ऑपरेशन मैं किसी ऐसे अवयव के साथ कराऊं कि उत्तर में बी आए, तो ऐसे अवयव को हम कहेंगे तत्समक अवयव। आई बात समझ में? तत्समक अवयव को हम ई से प्रेजेंट करते हैं। यह वह अवयव होता है जिसका किसी भी अवयव के साथ ऑपरेशन करवा लो, उत्तर में वही अवयव दोबारा से आ जाता है। ध्यान रखना बच्चों, ये जो तत्समक अवयव है ई, इस तत्समक अवयव ई का मान भी उसी समुच्चय में होना चाहिए जिस समुच्चय में वह संक्रिया परिभाषित है। ई का मान उसी समुच्चय में होना चाहिए एवं ई अद्वितीय अवयव होना चाहिए। ई अद्वितीय अवयव होना चाहिए। अद्वितीय मतलब कांस्टेंट, फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने ए स्टार ई बराबर ए वाली परिभाषा लगाई और ई का मान आया 5, फिर हमने इधर वाली परिभाषा लगाई और इधर की परिभाषा के लिए ई का मान आया 4। अद्वितीय होना चाहिए, अलग अलग मान आ गए। दोनों चीजों से जो ई का मान निकल के आएगा वो समान आना चाहिए और ई कांस्टेंट होना चाहिए, किसी अवयव पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ऐसे मान नहीं आने चाहिए ई बराबर ए स्क्वायर आ गया, ये गलत है। ई किस पर निर्भर कर रहा है? ए पर नहीं,
ए पर निर्भर नहीं करना चाहिए भैया। ये जो तत्समक अवयव ई होता है ये पूरी संक्रिया के लिए अद्वितीय होता है, समस्त अवयवों के लिए एक जैसा रहेगा। आगे बात समझ में आओ, कुछ सवाल करते हैं तब समझ में आएगा। सवाल ने कहा है आपको कि पूर्णांक संख्याओं के एक समुच्चय में, पूर्णांक संख्याओं के एक समुच्चय Z में एक ऑपरेशन है A स्टार B नाम का, ये आपको दिया है। सवाल कह रहा है इसके लिए तत्समक अवयव निकालो। क्या पूछ रहा है? तत्समक अवयव पूछ रहा है। तो भैया आपको लिखना कैसे है, बहुत ध्यान से समझ ले। तत्समक अवयव पूछ रहा है इस ऑपरेशन के लिए, जहां ये ऑपरेशन कहां परिभाषित है? Z में। आप लिखेंगे कि इस संक्रिया स्टार का, ये लिखने का तरीका है, तत्समक अवयव ई कहलाएगा, इस संक्रिया का तत्समक अवयव ई कहलाएगा यदि, नियम लगा दो, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। ए स्टार ई, ए स्टार ई मतलब बच्चों ए की जगह तो ए लेकिन बी की जगह ई, ए की जगह तो ए लेकिन बी की जगह ई लगा दिया। अब इधर आ जाओ, ए बराबर ई स्टार ए, ई स्टार ए, ए की जगह ई और बी की जगह ए की जगह ई और बी की जगह ए। आपको मान किसका निकालना है? ई का। तत्समक अवयव कौन है? ई। तो ए से ए कट गया, ई बराबर आ गया -1। ए से ए कट गया, ई बराबर आ गया -1। समान मान है, एक जैसा मान होना चाहिए, अलग अलग मान नहीं होने चाहिए। अतः इस पूरी संक्रिया का तत्समक अवयव, इस पूरी संक्रिया का तत्समक अवयव ई बराबर आ गया -1। आंसर चेक कर लो, एक जैसे मान है, कांस्टेंट भी है और ई का मान किस में है? Z में भी है। ई का मान भी किस में है? Z में आया है। हाँ, ये मान 2 आ जाता और ये मान 3 आ जाता, हम कह देते चूंकि यहाँ ई का मान द्वितीय नहीं है अतः यह तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। आगे बात समझ में बिल्कुल क्लियर। तत्समक अवयव, अगला टॉपिक करें स्टार्ट। बिल्कुल आसान है, तो एक लाइन में याद कर लो। तत्समक अवयव निकालना है तो क्या परिभाषा लगानी है? क्या परिभाषा लगानी है? बोल दो बच्चों, तत्समक अवयव की परिभाषा, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। ये परिभाषा याद रख लो, जब सवाल करें तो तोड़ लो अलग अलग। ए स्टार ई बराबर ए, एक तो यहां से, और ए बराबर ई स्टार ए। मान किसका निकालना होगा ऑपरेशन के बाद? ई का, ई, और एक जैसा मान आना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव। तो देखो बच्चों, यदि समुच्चय ए में कोई संक्रिया परिभाषित की गई है जिसका नाम स्टार है, समुच्चय ए में परिभाषित किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए उसके किसी अवयव ए का प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम बी कहलाएगा, ए का प्रतिलोम बी कहलाएगा यदि। देखो बच्चों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, जब ये टॉपिक खत्म होगा पहले ही क्लियर कर लो।
ई जो है ये ई तो पूरी संक्रिया के लिए परिभाषित है, मतलब 5 नाम के अवयव के लिए ई का मान, 6 नाम के अवयव के लिए ई का मान, ए नाम के अवयव के लिए ई का मान, ई का मान हमेशा है द्वितीय रहेगा, अवयव पर निर्भर नहीं करेगा, ई का मान पूरी संक्रिया के लिए एक जैसा रहेगा। लेकिन प्रतिलोम अवयव किसी अवयव का निकाला जाएगा, मैं कह रहा हूं एक का प्रतिलोम अवयव, तो भैया एक का प्रतिलोम अवयव, तो प्रतिलोम अवयव ए का है तो ए पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, है ना। तो ए का प्रतिलोम अवयव बी कहलाएगा यदि, परिभाषा याद करनी है, ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए। ये आपको याद करना है। जहां आप समझ गए हैं ई क्या है, तत्समक अवयव, मतलब जैसे ही आपने ये लिखा आप समझ गए, जब भी प्रतिलोम अवयव पूछा जाएगा पहले ई निकाला जाएगा, ई निकालने के बाद ही प्रतिलोम अवयव निकाला जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रतिलोम अवयव ए का निकाला गया है, ए का प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम अवयव, ए का प्रतिलोम अवयव बी कहलाएगा। मतलब बेटा मान किसका निकालना होगा हमें, बी का, ए का प्रतिलोम है बी, ठीक है। इस ए को हम कहेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव, ए को क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव। चूंकि इसका व्युत्क्रम निकाला जा रहा है, इसके प्रतिलोम का मान निकाला जा रहा है, इसका इनवर्स निकाला जा रहा है, तो ये व्युत्क्रमणीय है। और ये क्या है, इसका व्युत्क्रम, इसका प्रतिलोम है। तो बेटा मान निकालना है बी का, ओके। तो बी ऑब्वियसली ए पर निर्भर करेगा, ठीक है। आओ सवाल के थ्रू समझते हैं। वही सवाल उठा रहा हूं मैं, अभी जो लिखा हमने, पूर्णांकों के समुच्च जेड में कोई द्विआधारी संक्रिया दी गई है, ए स्टार बी बराबर, सवाल कह रहा है इस जहां ए और बी के मान, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है, जेड, ए कॉमा बी किस में है, जेड में, तो ए और बी के मान तो जेड में ही है। सवाल कह रहा है पहले तो तत्समक अवयव निकालो, अभी निकाला था तत्समक अवयव, दोबारा नहीं कर रहा हूं। फिर वो कह रहा है इस संक्रिया के व्युत्क्रमणीय अवयवों को ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रमणीय अवयवों को, मतलब बताइए कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जिनका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। और व्युत्क्रमणीय अवयवों के लिए क्या निकालिए, प्रतिलोम अवयव। मतलब बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए का यदि प्रतिलोम अवयव निकाला जा सकता है, ए का प्रतिलोम अवयव यदि निकाला जा सकता है तो ए व्युत्क्रमणीय है और बी कौन है, प्रतिलोम अवयव। कैसे करेंगे, आओ। तो ई का मान निकालेंगे, पहले ई निकाल लिया है मैंने, है ना। तो अब मैं प्रतिलोम निकाल रहा हूं डायरेक्ट, प्रतिलोम अवयव। एग्जाम में तो पहले हमें ई निकालना पड़ेगा, सिर्फ समझ रहे हैं इससे तो पर वही भाषा लिखनी है। अवयव ए का प्रतिलोम बी कहलाएगा, ए का प्रतिलोम बी कहलाएगा यदि, नियम लगाएंगे, ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए। अलग अलग कर लो, ए स्टार बी बोलो, ए प्लस बी प्लस 1 बराबर ई। अलग कर लो, ई बराबर बी स्टार ए, ए की जगह बी और बी की जगह ए की जगह बी और बी की जगह ए। आपने अभी निकाला था ई का मान, कितना आया था पिछले सवाल में, ई का मान -1, यही तो सवाल था, ई का मान रख दिया।
अब आपको प्रतिलोम अवयव निकालना है, मतलब किसका मान निकालना है, बी का। तो बी बराबर क्या आ गया बच्चों, बी बराबर आ गया -2 -a। यहां भी बी का मान क्या आ गया, -a -2। समान मान है, मान समान आने चाहिए। अतः ए का प्रतिलोम अवयव बी बराबर -a -2। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कह देते हैं अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सर ए पे निर्भर कर रहा है। भैया प्रतिलोम अवयव तो ए पर निर्भर कर सकता है, करेगा यार, ए का प्रतिलोम है। हाँ, तत्समक अवयव ए पर निर्भर नहीं करेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आ गया समझ में। तो ए का प्रतिलोम अवयव आ गया बी, और ए को क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव, जहां ए का मान किस में से आएगा, जेड में से। उसने तो कहा है ए का मान किस में से आएगा, जेड में से। बोलो बच्चों, बिल्कुल क्लियर। तो आप परिभाषा याद कर लें तत्समक की और प्रतिलोम अवयव की। अब मैं एक पूरा सवाल उठा रहा हूं जिसमें द्विआधारी संक्रिया का पूरा पोर्शन पूछा जाएगा। बड़ा सवाल लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अब तक ये प्रश्नावली 1.3 जो चल रही थी इसमें चल क्या रहा था। तो ये 1.3 का चौथा सवाल है। सवाल कह रहा है समोच्च R-1 में एक द्विआधारी संक्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया स्टार आपको दे रखी है। द्विआधारी संक्रिया स्टार इस तरह से परिभाषित है कि ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी माइनस ए बी। ये नियम दिया है, आप जानते हैं नियम में ए और बी का मान कहां से आएगा, समुच्च में से, R-1। जो बच्चे नहीं जानते समझ लो, R-1 का मतलब R मतलब समस्त संख्याएं, लेकिन एक शामिल नहीं है, एक नहीं है, एक को छोड़कर समस्त संख्याएं। सवाल कह रहा है जांच करो क्रम विनिमय या साहचर्य है या नहीं, तत्समक अवयव निकालो और ए का प्रतिलोम अवयव निकालो, ए का प्रतिलोम अवयव निकालो। सब कुछ पूछ रहा है। करें बेटा स्टार्ट, नजर बोर्ड पर एक एक चीज सीखें। इस सवाल से सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए द्विआधारी संक्रियाओं के लिए। ओके, आ जाओ। सबसे पहले हम कर रहे हैं क्रम विनिमय है या नहीं, क्रम विनिमय की जांच कर रहे हैं। क्या ये संक्रिया क्रम विनिमय है, जांच करते हैं। तो बच्चों क्रम विनिमय की परिभाषा भूल तो नहीं गए, कोई भी संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती है यदि ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए। तो ए स्टार बी तो दे रखा है, क्या निकाल रहे हैं हम, बी स्टार ए, बी स्टार ए निकालें। कैसे निकालेंगे बी स्टार ए, सर ए स्टार बी हमें दिया गया है, जहां जहां ए है वहां लिख दो बी, और जहां जहां बी है वहां लिख दो ए। ए की जगह बी और बी की जगह ए की जगह बी और बी की जगह ए। आपने कहा अरे सर ए प्लस बी कह लो चाहे बी प्लस ए कह लो, एक ही बात है। बी गुना ए कह लो चाहे ए गुना बी कह लो, एक ही बात है। सर ध्यान से देख लो, ए स्टार बी बराबर आ चुका है बी स्टार ए। हम कह देंगे यह संक्रिया क्रम विनिमय होगी, यह संक्रिया क्रम विनिमय होगी। देखो भैया, कोई परेशानी हो तो बोलो, साफ साफ आपको समझ में आना चाहिए क्रम विनिमय कब होती है संक्रिया। ठीक है, अब जांच कर रहे हैं हम साहचर्य गुणधर्म की। साहचर्य
नोट करते चलें आप। साहचर्य की जांच। पहले पूरी वीडियो को समझें, पूरी वीडियो पहले ध्यान से देखा करो, कंप्लीट देखा करो, बीच में मत छोड़ा करो, कंप्लीट देखा करो, लाइव देखा करो। ये नहीं डाउनलोडिंग लगा दी बाद में देखेंगे, ऐसे रोजाना फिर इकट्ठा होता है काम, डबल नेट खर्च होता है। पूरी वीडियो लगातार देखा करो, कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपनी कॉपी लेके बैठे और दोबारा से वीडियो चालू करो, लिखते चलो, स्टॉप कर दो, लिख लो, फिर चला दो, फिर स्टॉप कर लो, फिर लिखो। ऐसे ऑनलाइन ढंग से पढ़ो। साहचर्य की जांच कैसे करते हैं सर? कोई भी संक्रिया साहचर्य संक्रिया कहलाती है यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो। ये तो आप समझ रहे हैं। सर्वप्रथम मैं ये निकालूं, अब हम डायरेक्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम निकाल रहे हैं, फिर हम निकालेंगे इसका मान। ओके, चलो ए स्टार बी दिया गया है, पहले कोष्ठक को हल कर लो। ठीक है, अब यहां अटकना नहीं है आपको। देखो स्टार का नियम है, स्टार से पहले जो कुछ लिखा हुआ है उसको ए की जगह लिख दो, और स्टार के बाद जो लिखा हुआ है उसको बी की जगह लिख दो। तो स्टार से पहले लिखा हुआ है उसको ए की जगह लिख दो, ए की जगह, बी की जगह सी लिख दो, ए की जगह फिर से इसी कोष्ठक को लिख दो, और बी की जगह फिर से सी लिख दो। दोबारा देख लो, एक जहां जहां ए है वहां ये कोष्ठक, जहां जहां बी है वहां सी। ए की जगह कोष्ठक, बी की जगह सी, ए की जगह कोष्ठक, बी की जगह सी। हल करो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, गुना करो माइनस ए सी माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस ए बी सी। अब निकालो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। निकालो बी स्टार सी, बी स्टार सी, ए की जगह बी की जगह सी, ए की जगह बी की जगह सी। अब ए की जगह ए लेकिन बी की जगह कोष्ठक, ए की जगह ए बी की जगह कोष्ठक, ए की जगह ए बी की जगह कोष्ठक। क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। आप साफ साफ देख सकते हैं दोनों बराबर हैं। स्पष्टतः ए स्टार बी स्टार सी बराबर है, बराबर है। अतः यह संक्रिया साहचर्य होगी। कैसी होगी? साहचर्य होगी। कोई दिक्कत बच्चों? बिल्कुल स्टॉप करके नोट कर लेना। आगे सवाल कह रहा है इसकी तत्समक अवयव निकालें। क्या पूछ रहा है? इसी संक्रिया का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव निकालें। निकालें, लिखवाओ परिभाषा। किसी संक्रिया स्टार के लिए, हिंदी याद होनी चाहिए, तत्समक अवयव ई कहलाएगा। ऐसी कैसे लिखना है आपको? ई कहलाएगा यदि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए स्टार ई लिख दो, ए की जगह ए बी की जगह ई। आप आराम से लिख पा रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए आप मान किसका निकालने जा रहे हैं? ई का। किसका बच्चों? ई का। ई का मान निकाल रहे हैं आप। तो ई बराबर आ गया, आ गया। अब देखो बच्चों यहां समझो, ए का मान कभी एक नहीं होना चाहिए। ए का मान
एक नहीं होना चाहिए और वास्तव में है भी नहीं, एक उसने छोड़ दिया। यदि ए का मान 1 होता तो 0/0 बन जाता और 0/0 अपरिभाषित होता है ना, अतः ई बराबर आ गया 0। क्या आ गया? ई बराबर 0। इधर आ जाओ, ये भी कट गया, सेम करना आ गई है तो सर सेम आ गया है तो करने की जरूरत ही नहीं है, सेम है, कर दो चलो। सर ई का मान यहां भी 0 यहां भी 0 सेम है पता, और 0 इसमें शामिल भी है r-1 में। अतः इस संक्रिया का तत्समक अवयव क्या आ चुका है? 0। बताओ बच्चों, कोई परेशानी? सरल है। लास्ट पोर्शन वो पूछ रहा है प्रतिलोम अवयव। वो कह रहा है ए का प्रतिलोम अवयव निकालो। याद है परिभाषा? प्रतिलोम अवयव। तो वो लोग क्या लिखेंगे भाषा? अवयव ए का प्रतिलोम अवयव, ए का प्रतिलोम अवयव बी कहलाता है यदि, याद है नियम? बोल दो, ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए। अलग अलग नियम लगा दो, ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए। ई का मान अपन ने अभी अभी निकाला ही है। ई का मान क्या आया था? अभी अभी 0 आया था ना, अभी अभी निकाला है। ठीक है, चूंकि ये समान चीज है, अलग अलग गणना मत करो, एक संग चलने दो। इसका मतलब हमें मान तो बी का निकालना है, बी मान तो बी का निकालना है बच्चों, है ना? तो बी मोए चाहिए, इसलिए मैंने बी मेरी तरफ रखा है। बी का मान निकालना है ना, ये आ गया बी। अब देखो, ए का मान 1 नहीं होना चाहिए सर, है भी नहीं, चूंकि ए का मान 1 नहीं है, अतः साफ साफ पता चल गया ए का प्रतिलोम अवयव बी आ चुका है। बी बराबर -a/1 - a। बताओ भैया, कोई परेशानी है? ऐसे मैंने पूरे चीजें आज की वीडियो में आपको रिपीट करा दी। अब कहीं आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे तो हम क्रम विनिमय की जांच करते हैं, कैसे साहचर्य की जांच करते हैं, कैसे प्रतिलोम अवयव निकालते हैं, या कैसे तत्समक अवयव निकालते हैं। ओके बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। हम अगली वीडियो में इसी टॉपिक का एक सवाल और लेंगे और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे संक्रिया सारणी। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।